लोग तुम्हारे चिता का आखिरी लकड़ी जलने तक का वेट करेंगे। जब आखिरी लकड़ी भी जलकर बुझ जाएगी तब तुम्हारा भाई, बेटा, दोस्त ये सब अनंत समय के लिए तुम्हें शमशान में छोड़कर तुम्हारी अगली यात्रा के लिए अलविदा बोलकर छोड़कर अपने घर लौट जाएंगे। कुछ दिन तो तुम उनके बीच जिंदा रहोगे कि अच्छा इंसान था, थोड़े दिन और जी लेता। और वह तुम्हें समय के भावर में तुम्हें पीछे छोड़कर इतने आगे निकल जाएंगे ना कि वो तुम्हारे वापस आने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग को ये बात पता है जो एक बार चला गया ना वापस कभी नहीं आता है। फिर वेट करके क्या फ़ायदा। बस तुम्हारी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तुम ऊपर से देखकर सोचोगे कि लोग कितने स्वार्थी थे। जब मैं उनका काम आता था तो मेरे पास रहते थे, जब मैं दुनिया से चला गया तो दुनिया वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी। तुम्हें अफसोस होगा, मैं क्या इन्हीं लोगों के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था। तुम उन लोगों से बहुत ज़्यादा सवाल करना चाहोगे, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी तुम्हारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम वापस आकर फिर से दोबारा वही ज़िंदगी जीना चाहोगे, क्योंकि ज़िंदगी जीने का मतलब समझ में आ चुका होगा। तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम अपने लाइफ में, अपने आसपास के माहौल में खुद को कितना भूल गए थे। तब तुम्हें जवाब मिल चुका होगा क्यों अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, क्यों अपने सपनों का घर नहीं बना पाए, क्यों अपने सपने की गाड़ी नहीं खरीद पाए, क्यों अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए, क्यों अपने करोड़ों का बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए, क्यों तुम्हारे सपने ही बन के रह गए। तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिल चुकी होंगी कि अगले जन्म में कुछ नहीं कर पाया ना तो कम से कम टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तुम चाहोगे काश 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मिल जाए ना तो अपने हिस्ट्री में अपने बेटे के साथ टाइम बिता सकूं, अपने बेटी की शादी किसी और के साथ करा सकूं, अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकूं। तब तुम्हें लगेगा कुछ टाइम मेरे पास 24 घंटे, 52 हफ्ते, कई दशक थे, लेकिन मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। माँ जगाते जगाते थक जाते थे, लेकिन तुम रात को देर तक पढ़ने के बहाने से बहुत लेट से सोते थे और सुबह 8 बजे तक सोते रहते थे, जबकि असलियत यह था कि तुम चैटिंग करते रहते थे और अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर करके अपने आप को स्मार्ट दिखाते थे, गंदी वीडियो देखते थे। कितना सारा टाइम वेस्ट करते थे तुम। जब माँ का फ़ोन आते थे उस टाइम तुम अपने जवानी वाले प्यार के साथ बिजी रहते थे। तुम हर काम को, पढ़ाई को कल पर टाल दिया करते थे। जो हाथ से तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सहारा देना चाहिए था, वह हाथ हमेशा बिना मतलब के मोबाइल चलाने में, मोबाइल फिरने में बिजी रहता था। तुमने कितने घंटे लेट से उठने की वजह से कितने समय बर्बाद कर दिया। कुल घंटे मिला कर ना कई दिन बन जाते हैं, और कई दिन मिला के ना कई महीने बन जाते हैं, और कई महीने मिला के तुम कई साल एक्स्ट्रा जी सकते थे। मेहनत करके अपने सपने पूरा कर सकते थे, अपने माँ बाप को कहीं घुमाने ले जा सकते थे, अच्छी किताबें पढ़कर अपने लाइफ में कितने सारे वैल्यूज ऐड कर सकते थे। अब मरने के बाद 1 मिनट तो क्या, 1 माइक्रो सेकेंड भी नहीं मिल सकती तुम्हें, क्योंकि ज़िंदगी में कितने साल पहले ही मिल चुके हैं तुझे। पर थैंक गॉड कि अभी ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तुम मरे नहीं हो। थैंक गॉड कि अभी थैंक गॉड बोलने के लायक बचे हुए हो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारा सपना कभी पूरे नहीं हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप, घर वाले अब भी तुम्हारा सफल होने का वेट कर रहे हैं। तुम्हारा दिल अब भी सफल होने का वेट कर रहा है। थैंक गॉड तुम्हारा हाथ की घड़ी तुम्हारा वो दिन दिखाना चाह रहा है जो तुम हीरो की तरह एक दिन लोगों के सामने खड़े होंगे और लोग तुम्हारा रियल लाइफ की कहानियाँ सुनकर आंसू से भर जाएंगे, मोटिवेट होंगे। और उन लोगों को सबसे ज़्यादा अफसोस होगा जिन्होंने कुछ साल पहले तुम्हें मेहनत करने वाले ढोंगी कहा था, लेकिन तुम्हें उन लोगों के लिए 1% भी बुरी भावना नहीं होगी। ये अलार्म ना कल भी बजेगा। अगर तुम उठ गए ना तो ज़िंदगी में जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। अगर तुम अलार्म बजने से पहले उठकर अलार्म बंद कर कर अपने काम में चले गए ना तो तुम्हारा सफल होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। और अब भी 12 घंटे सो गए ना तो आधी लाइफ मरे हुए जियोगे,
क्योंकि सोता हुआ और मरा हुआ इस दुनिया में नहीं रहता है, क्योंकि तुम्हारा आउटपुट एक सॉलिड जीरो रहता है। अगर तुम डेली 8 घंटा सोओगे ना तो तुम्हारी 1/3 लाइफ तुम्हारी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। और तुम 6 घंटा सो रहे हो ना तो तुम्हारी 1/4 लाइफ ऐसे ही गुजर जाएगी। अरे कई महान लोग 4 घंटे ही सोया करते थे। रात में सोकर सुबह उठने का मतलब है कि हमें मौत का 1 दिन का फासला और भी कम हो गया। इससे पहले कि मौत तुम्हारे पास पहुंचे, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओ। अपनी कहानी लिख दो। जो अपने लाइफ में करना चाहते हो ना वो काम कर लो। कम से कम लाइफ में जल्दी उठना सीख लो, क्योंकि ज़िंदगी में ज़्यादा जीने के लिए अपना उम्र नहीं घटा सकते हैं। सिर्फ बचे हुए ज़िंदगी को ही टाइम मैनेज करके टाइम बढ़ा सकते हैं। तुम्हें ये करना होगा और तुम कर सकते हो। तुम्हें बाद में पछताने से अच्छा है तुम्हें टाइम मैनेज करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।